Assalamu alaikum everyone, welcome to our English class. Today we are going to learn sentence mind map. By the end of this lesson you will understand what a sentence is, its parts, its types and the rules for writing a correct sentence. आज हम सेंटेंस माइंड मैप सीखेंगे. इस सबक के इख्तिताम तक आप जान जाएंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उसके हिस्से कौन से हैं और उसके इकसाम क्या हैं और सही सेंटेंस लिखने के असूल क्या हैं. What is a sentence? Look at the center of our mind map. Sentence. Definition of sentence. A sentence is a group of words that expresses a complete thought. In Urdu, अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो कि एक मुकम्मल सेंटेंस, ख्याल या मुकम्मल मायना बयान करता है. A sentence always makes complete sense. Example, the girl writes a letter. ये एक मुकम्मल सेंटेंस है क्योंकि इसका मतलब मुकम्मल है. यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक गर्ल जो है वो लेटर लिख रही है, खत लिख रही है. अब देखिए उसके पार्ट्स तक चलते हैं. सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. उर्दू. सब्जेक्ट हमें बताता है कि जुमला किस शख्स, जानवर या चीज के बारे में है. एग्जाम्पल, द बॉय इज रीडिंग. हियर द बॉय इज द सब्जेक्ट क्योंकि बात लड़के के बारे में हो रही है. नंबर सेकंड पार्ट, वर्ब. नाउ लुक एट वर्ब. द वर्ब दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और इट्स स्टेट ऑफ बीइंग. इन उर्दू वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या किस हालत में है. एग्जाम्पल, द बॉय इज रीडिंग. हियर इज रीडिंग इज द वर्ब क्योंकि ये अमल एक्शन को जाहिर कर रहा है. नंबर थर्ड पार्ट, that is object. Rest of the sentence. Now let's learn about the object. The object gives more information and completes the meaning. In Urdu, object या बाकी जुमला मजीद मालूमात देता है और जुमले की मायना मुकम्मल करता है. Example, the boy is reading a book. Here book is the object क्योंकि ये बता रहा है कि लड़का क्या पढ़ रहा है. Number fourth, complete idea. Now look at complete idea. When the subject, verb and object come together, they make a complete and meaningful sentence. In Urdu, जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो एक मुकम्मल और बामायना सेंटेंस बनाते हैं. एग्जाम्पल, द बॉय इज रीडिंग अ बुक. द सेंटेंस गिव्स कंप्लीट मीनिंग. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. Let's revise the part of a sentence. A sentence is subject, verb, complete meaning. Let's revise the parts of sentence. A sentence is subject, verb, and object. And in the end, it gives complete meaning. It starts with a capital letter and it ends with a punctuation mark. इन उर्दू हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और फिर ही मुकम्मल मायना होती है. हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है और खत्म होता है या तो फुल स्टॉप पे या एक्सक्लेमेशन पे या क्वेश्चन मार्क पे. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस. नाउ लेट्स लर्न द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 टाइप, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. It tells us something. उर्दू, ये किसी बात की खबर देता है. An example, I am a student. You are a teacher, as like that. And in second, interrogative sentence. It asks a question. In उर्दू, ये सवाल पूछता है. इस जुमले में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं. Example, are you happy? Are you a student? As like that. And number 3, imperative sentence. It gives a command or request. In Urdu, ये हुक्म या दरख्वास्त जाहिर करता है. An example, open the door. Turn off the light. Number 4, exclamatory sentence. It shows strong feelings. इन उर्दू ये खुशी, हैरत या किसी मजबूत जज्बे का इजहार करता है. An example, what a beautiful flower. Example sentence. Now let's understand the example. The girl writes a letter.
The girl subject writes verb. A letter is object. Together they make a complete idea. The girl subject है, writes verb है, a letter object है. ये तीनों मिलकर एक मुकम्मल सेंटेंस बनाते हैं. Now let's remember the important points. A sentence has meaning. सेंटेंस मुकम्मल मायना देता है. It has a subject, verb and a object. हर सेंटेंस में it has a subject and a verb. हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं. It makes a complete thought. मुकम्मल ख्याल पेश करते हैं. It begins with a capital letter. ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. It ends with a punctuation mark. ये हमेशा पंचुएशन मार्क पर खत्म होते हैं. I hope you now understand the sentence mind map. मुझे उम्मीद है अब आप माइंड मैप सेंटेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे. Practice every day because practice makes perfect. If you found this lesson helpful, please like, share and subscribe to our channel for more easy English lessons. Thank you for watching. Allah Hafiz.